हेलो दोस्तों, टेक इन्फो चैनल में आपका स्वागत है। आज मैं आप लोगों के बीच में पीएम किसान के बारे में बात करने वाला हूं। पीएम किसान का कुछ नया अपडेट निकल कर सामने आया है, उसके बारे में आज आप लोग के बीच में मैं बात करूंगा। तो उससे पहले अगर आप अजीत टेक इन्फो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सबसे पहले इसको सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस करें, जिससे कि आपको जो भी नया नया मैं वीडियो अपलोड करता हूँ उसका आपको नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलता रहे। तो चलिए हम लोग आज जानेंगे कि पीएम किसान में क्या नया अपडेट आया हुआ है। तो अभी पीएम किसान में बहुत लोगों का समस्या है कि उनका पैसा नहीं आ रहा है। किसी लोगों को तो एक ही बार पैसा मिला है, उसके बाद आज तक पैसा मिला ही नहीं है। लेकिन उन लोगों के बीच में जानकारी का अभाव है, जिसके वजह से उन लोग पैसा नहीं ले पा रहे हैं। बहुत आसानी तरीके से हम लोग पैसा पीएम किसान का ले सकते हैं। तो चलिए हम लोग उसी के बारे में आज चर्चा करेंगे कि आसान तरीके से हम लोग पैसा क्या कैसे लेंगे और सरकार का क्या गाइडलाइन आ रहा है जिनका पैसा नहीं आ रहा है उनके लिए। तो चलिए अभी हम लोग देखते हैं, यहाँ ट्विटर हैंडल हम लोग खोल रहे हैं। एग्रीकल्चर इंडिया का ये पोस्ट है, भारत सरकार के द्वारा ही ये एग्रीकल्चर इंडिया चल रहा है। तो उसका ये पोस्ट है कि पीएम किसान सम्मान निधि योजना के तहत किसानों को 6,000 रुपये की वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है, और अगर आप भी इसकी अग्रिम किस्त का लाभ पाना चाहते हैं तो दिए गए बिंदुओं का पालन जरूर करें। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कुछ यहाँ बताया गया है कि ये चीज़ आप अगर आप करते हैं तो आपका जो पैसा रुका हुआ है वो आसानी से आप ले सकते हैं। तो सबसे पहला मैं यहाँ बता रहा है कि अपने बैंक खातों को, यानी अपने बैंक खाते को आधार कार्ड से लिंक रखें, यानी आपका जो भी बैंक खाता है उसको आप आधार कार्ड से लिंक रखें। दूसरा में बता रहा है अपने आधार सीडेड बैंक खाते में अपना डीबीटी विकल्प एक्टिव रखें, यानी जो भी आपका खाता है जिसमें आधार कार्ड लिंक है। ये जरूरी नहीं है कि अगर आधार कार्ड से आप पैसा निकाल ले रहे हैं फिंगर लगा करके तो आपका डीबीटी लिंक हो। डीबीटी लिंक एक अलग मैटर है, आधार लिंक एक अलग मैटर है। तो आपका जो भी खाता है उसमें आप डीबीटी का जो विकल्प है उसको एक्टिव रखना है, यानी डीबीटी को ऑन रखना है आपका खाता में। अपना खाता अपना ई केवाईसी पूरा करें। अगर आपका ई केवाईसी भी अगर नहीं हुआ है पीएम किसान का पोर्टल में जा करके, तो भी आपका पैसा नहीं आएगा। आप उसको भी ई केवाईसी समय समय पर जो भी निर्धारित उसका समय है उसमें आपको ई केवाईसी करा के रखना ही पड़ेगा। उसके बाद चौथा बिंदु में बता रहा है पीएम किसान पोर्टल में नो योर स्टेटस मॉड्यूल के तहत अपनी आधार सिंडिंग की जांच करें, यानी आपका जो पीएम किसान पोर्टल में आप जा करके नो योर स्टेटस में यहाँ पर आप देख सकते हैं पीएम किसान का पोर्टल में अभी हम लोग आ गए हैं। तो यहाँ पे आप ई केवाईसी यहाँ पे दिया हुआ है न्यू फार्मर, और यहाँ पे देखिए नो योर स्टेटस का ऑप्शन यहाँ पे दिख रहा है दोस्तों। यहाँ पे आप देख सकते हैं आसानी से कि नो योर स्टेटस पे आप क्लिक करेंगे, और क्लिक करने के बाद आपका कुछ एक ऑप्शन आता है यहाँ पे खुल के। देखिए यहाँ पे इंटर रजिस्ट्रेशन नंबर अगर आप डालेंगे यहाँ पे और कैप्चा डाल करके और गेट ओटीपी पे क्लिक करेंगे तो आपका पूरा स्टेटस खुल के आ जाएगा कि क्या समस्या है उसमें। जो भी समस्या होगा उसको आप पूरा करें, यानी उसको समस्या को निदान करें, तभी आपका पैसा आएगा। और अगर आप नहीं समझ पा रहे हैं कि उस समस्या को हम कैसे निदान करें, तो आप नज़दीकी अपना प्रज्ञा केंद्र चाहे जन सुविधा केंद्र सीएससी सेंटर पे आप जा करके आप पता कर सकते हैं कि उसको कैसे ठीक करेंगे। और इसके बावजूद भी देखिए बहुत सारे लोग जब अपने बैंक खाते में आधार लिंक चाहे डीबीटी लिंक करने के लिए जाते हैं तो बैंक वाला कर्मचारी लोग नहीं करते हैं, बोल देते हैं कि आपका हो गया है आप जाइए, और लोग परेशान रहते हैं। तो उससे उस परेशानी से आप बचने के लिए अभी आप इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक का आप खाता खुलवा सकते हैं, चाहे एयरटेल पेमेंट बैंक का खाता खुलवा सकते हैं। इसमें आप जब खाता खोलेंगे, खाता खोलते समय ही आप जहाँ पे भी खाता खुलवा रहे हैं उनको बोल दीजिए कि मेरा डीबीटी लिंक कर दीजिए, तो वो आपका उसी समय डीबीटी लिंक कर देंगे। तो आपका ये परेशानी खत्म हो जाएगा। तो ये दो परेशानी जो है, ये पहला और दूसरा, ये दोनों परेशानी एक बार में ही आपका एक झटके में खत्म हो जाएगा अगर आप उस बैंक में खाता खुलवाते हैं डीबीटी लिंक कर देते हैं। तो बचा आपका ई केवाईसी का प्रॉब्लम। तो ई केवाईसी के लिए आप नज़दीकी प्रज्ञा केंद्र में जाइए और वहाँ पर जा कर के ई केवाईसी का काम आप पूरा कर सकते हैं। तो ये समस्या, तो 3 समस्या आपका खत्म हो जाएगा। और चौथा बचता है किन्हीं-किन्हीं का, अभी झारखंड में बहुत सारा समस्या आ रहा है लैंड सीडिंग का। तो लैंड सीडिंग का समस्या के लिए आप अपना कर्मचारी से जाकर के मिलें, कर्मचारी के पास जाइए और वहाँ पर जाकर के लैंड सीडिंग का समस्या को खत्म कीजिए। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, फिर नया एक नेक्स्ट वीडियो में आप लोग के साथ हाज़िर होऊँगा। तब तक के लिए धन्यवाद।